हेलो फ्रेंड, जैसे आपको पता ही है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले, हाउ टू गेट जॉब इन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में जॉब कैसे मिलेगी। उसके बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने एचडीएफसी फ्यूचर बैंकिंग प्रोग्राम के बारे में पूछा है। तो इस वीडियो में हम एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो फिर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी फ़ीस जाती है, कितने साल का ये कोर्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है और इसके बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है और किस तरह से आपका प्लेसमेंट होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रही। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एचडीएफसी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि एचडीएफसी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक में से एक है और इनकी नई नई ब्रांचेस ओपन होती रहती है। तो पहले एचडीएफसी मेनली बड़े बड़े शहरों में होता था, बट आजकल ये छोटी सिटीज़ से भी अपने बहुत सारी ब्रांचेस ओपन कर रहा है। तो जैसे आप ये आर्टिकल देखिए, एचडीएफसी बैंक टू हायर 5000 बैंकिंग प्रोफेशनल लॉन्चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एचडीएफसी बैंक आने वाले टाइम के अंदर 5000 बैंकिंग प्रोफेशनल अपने यहाँ पर ऐड करने वाला है। उसके लिए एक इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है मणिपाल ग्लोबल एकेडमी के साथ। इसका नाम है फ्यूचर बैंकिंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में होता क्या है कि आपको एक बेसिक स्किल्स देते हैं बैंकिंग के बारे में, कि अगर आपको एक बैंकर बनना है तो फिर आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। क्योंकि आजकल होता क्या है कि लोगों के पास डिग्री तो होती है बट स्किल बहुत कम लोगों के पास होता है। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू वो चाहते हैं कि आपको थोड़े स्किल्स मिले ताकि उनका खुद का टाइम सेव हो सके आपको ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं कि अगर आपको इसके अंदर एडमिशन लेना है तो फिर आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो बहुत बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया है वो एचडीएफसी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेबसाइट का नाम है futurebankers.mymacat.com। उसके अंदर आप जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जो बहुत सिंपल क्राइटेरिया वो है कि आपकी एज 21 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए। आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए विद 50% मार्क्स से। आप किसी भी फील्ड के अंदर ग्रेजुएट हो सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपका कोई भी रिलेटिव मतलब बहुत पास का रिलेटिव एचडीएफसी बैंक में जॉब नहीं करना चाहिए और आपके अगेंस्ट कोई लीगल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए कोर्ट के अंदर। तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया, आपकी एज 21 से 26 साल के बीच में हो, आप ग्रेजुएट हो तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है। तो ऑनलाइन असेसमेंट इसलिए होता है कि आपकी थोड़े बेसिक स्किल्स चेक करते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी टेस्ट और थोड़ी सेल्स की टेक्निक भी आपसे पूछी जाती है। तो ये टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है और आप इसको कहीं से भी दे सकते हैं, अपने घर से, किसी साइबर कैफ़े से। जो इसकी फ़ीस होती है वो 550 रुपीज़ होती है। और जब आप ये टेस्ट दे रहे होते तो फिर आपकी मॉनिटरिंग होती है वेबकैम के थ्रू। तो फिर अगर आपको लगता होगा कि आप चीटिंग कर सकते हैं तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। बट ये टेस्ट बहुत इजी होता है, बहुत बेसिक होता है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ईजिली आपसे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फ़ीस है 550 रुपये और बेसिकली 4 चीज़ें ही पूछी जाती है: इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड सेल्स एप्टीट्यूड। तो ऑनलाइन असेसमेंट के बाद क्या होता है कि आपको कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ता है, 10 से 15 दिन के लिए। उसके बाद आपके पास एक मेल आती है कि आपका ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया है। अब बारी आती है पर्सनल इंटरव्यू की। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू। वो आपका इंटरव्यू करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के लिए सही बंदे हैं भी या फिर नहीं। तो इंटरव्यू में भी कुछ बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है। वो बस आपसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्यों बैंकर बनना चाहते हैं, आपने क्यों ये करियर या फिर रोल चूज़ किया, आप एचडीएफसी के बारे में क्या जानते हैं, आपकी एस्पिरेशन क्या है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के बारे में वो आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो इंटरव्यू फेस टू फेस होता था, बट अब जैसे थोड़ा डिजिटल की तरफ भी लोग जा रहे हैं और कोरोना की वजह से भी अब ये इंटरव्यू डिजिटली हो जाता है। बट मे बी इन फ्यूचर में दोबारा फेस टू फेस स्टार्ट हो जाए, तो इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, बट आजकल ये डिजिटली हो रहा है। तो बेसिकली सिर्फ 2 स्टेप में आपका इसके अंदर एडमिशन हो जाता है। फर्स्ट आप अप्लाई करते हैं, देन ऑनलाइन असेसमेंट होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं तो फिर आपका लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है और आप फीस पे करने के बाद इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं।
तो इंटरव्यू के बाद क्या होता है कि आपको मेल आती है कि यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम। उसके बाद आपको एक 10,000 रुपीज़ का चेक पे करना होता है, उसको हम कॉशन डिपॉजिट भी कहते हैं, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। आपका नाम आने के बाद एक कॉशन मनी आपको डिपॉजिट करनी होती है 10,000 रुपीज़ की, और उसके बाद आपका नाम उसके अंदर कंफर्म हो जाता है। तो अब हम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली 1 साल का कोर्स है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 6 मंथ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, उसके बाद होती है आपकी 3 मंथ की इंटर्नशिप, उसके बाद होती है 3 मंथ्स की ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी बेंगलोर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी, और 3 मंथ को आपको किसी ब्रांच के अंदर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद आपका एक सिलेक्शन इंटरव्यू होगा, और आप उसके बाद HDFC बैंक के अंदर जॉब आपको मिल जाएगी। तो टोटल ड्यूरेशन 1 साल। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस इसकी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 लाख की है। तो जो टोटल फीस है वो 3,30,000 प्लस 60,000 के अराउंड टैक्सेस, तो फीस जो हो जाती है वो 3,90,000 हो जाती है। इसके अंदर आपको लेनोवो का टैब भी मिलता है, इसी फीस के अंदर इसकी कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। तो फीस जो है इस कोर्स की अराउंड आप 4 लाख मान सकते हैं। तो अगर आपको फ़ीस ज़्यादा लग रही होगी तो फिर आप HDFC के थ्रू इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। तो अराउंड 11.75 पर एनम के इंटरेस्ट रेट से HDFC आपको लोन भी दे सकता है, जो आप धीरे धीरे HDFC को वापस कर सकते हैं। अब हम कोर्स कंटेंट को देख लेते हैं। तो आपको टर्म 1 के अंदर ये कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। बेसिक ऑफ बैंकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स फॉर बैंकिंग, अकाउंटिंग, रिटेल बैंकिंग, कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, सेल्स एंड सर्विस। उसके बाद टर्म 2 के अंदर डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग ऑपरेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब चीज़ें आपको कोर्स के दौरान पढ़ाई जाएगी। तो बहुत अच्छा कोर्स आउटलाइन है, बहुत अच्छे कोर्सेज की डिटेल है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ 6 महीने के अंदर। एक और अच्छी जो बात है इस कोर्स के अंदर, वो आपको स्टाइपेंड में मिलेगा। जो फर्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, और उसके बाद जो लास्ट 6 मंथ है उसके अंदर आपको 10,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। यानी कि आप कोर्स भी करेंगे और उसके दौरान आपको कुछ पैसे आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। तो जैसे आपका फिर कोर्स कंप्लीट होता है तो फिर आपको डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग मिलता है। तो ये डिप्लोमा है 1 साल का, ये PG डिग्री नहीं है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ ये 1 ही साल का कोर्स है, इसलिए आपको डिप्लोमा मिलता है। तो उसके बाद आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो होगी एज अ पर्सनल बैंकर इन HDFC बैंक। तो बहुत अच्छे चांस है कि आपकी प्लेसमेंट सीधा HDFC के अंदर ही हो जाएगी, क्योंकि ये HDFC के थ्रू ही जो कोर्स कराया जाता है। तो ऑलमोस्ट सबकी प्लेसमेंट ही हो जाती है। तो अभी तक ये 3 बैच अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट सबकी प्लेसमेंट हो गई है। तो जो स्टार्टिंग जो पैकेज होता है वो अराउंड 4 लाख के अराउंड होता है। तो बहुत अच्छा पैकेज है। आपकी जो कोर्स फीस है वो 1 साल के अंदर ही निकल जाएगी, अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है और आप अच्छे से टिके रहते हैं बैंक के अंदर। तो अगर आपको अप्लाई करना हो तो फिर ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपको, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। futuresbankers.myemcat.com पे जाके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। उसके बाद आपको मेल आएगा या फिर कॉल आएगा HDFC बैंक या फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं, या फिर जो मैंने वीडियो में बताया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। आप इस प्रोग्राम को करिए, और स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।